नेक्स्ट आप अपने आप को जज कैसे करते थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सो जब मैंने बैच लिया था तब तो हमारी छुट्टी थी समर वेकेशन का, वो 2 मंथ्स का होता है जनरली। टेस्ट का एनालिसिस करते थे आप? यस, मतलब जैसे आपने टेस्ट दिया, फॉर एग्जांपल आपने लेट्स कीप इट 10 ओनली, 10 में से आपने 7 स्कोर किया, तो वो 3 मार्क्स के लिए आप क्या सोचते थे कि चलो ठीक है मेजॉरिटी आ गया, ये सोचते थे या फिर 3 के ऊपर फोकस करते थे? 3 क्वेश्चन जो मैंने गलत किए थे या स्किप किए थे, हाँ वो जी। अगर स्किप किए थे तो मुझे देखना पड़ेगा कि मतलब वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं सोल्यूशन देखता था। तो कैसे आपकी कुछ हॉबीज थी जिससे आप चिल करते थे, मतलब समझ रहे हो, अपने आप को कूल करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए क्या आप कुछ चीज़ें फॉलो करते थे कुछ? फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो पूरा फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल। अच्छा, एंड प्रिपरेशन के टाइम? सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल IPW IIT जैम CSNET। सो टुडे वी हैव आयुष बरनसन, ऑल इंडिया रैंक 7 IIT जैम मैथमेटिक्स। सो जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, कहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एंड आज ऑल इंडिया रैंक 7, तो ऑब्वियसली बात है, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुष। थैंक यू सर। तो बताइए थोड़ा अपने बारे में, मतलब हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, कहाँ से आप बिलोंग करते हो? ओके सर, आई एम फ्रॉम कोलकाता ओके। and I started my journey during the last summer with PW Sakar 1.2.0 batch. अच्छा, तो आपने साकार 2.0 से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया Yes sir. और आपने अपनी 12th के बाद की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपका मैथमेटिक्स में, जैसे आपने बताया कि आप ISI से हो, राइट? Yes तो sir. जो भी व्यूअर्स है, देखो ISI एक आपस अपने आप में एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से आपने कौन सी डिग्री अभी आप परस्यू कर रहे हो? BStat honors. I will graduated in 2026. अच्छा, तो अभी आपने बेसिकली BSc के साथ साथ ही IIT जैम को क्वालिफाई किया है Yes और आप sir. स्टैट्स ऑनर्स कर रहे थे। Yes sir. ओके, तो थोड़ा सा बताइए कि स्टैट्स से कैसे आपने मैथमेटिक्स की तरफ ये जो जंप है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि यार स्टैट्स है एक अलग फील्ड है, उसके बाद आपने सोचा कि मैथ्स में जैम देने की कोशिश ट्राई करता हूँ एंड ऑब्वियसली बात है ऑल इंडिया रैंक 7 लाए हो, ठीक है, सिंगल डिजिट रैंक आई है, तो फिर ये जंप क्या सोचा और क्या क्या डिफिकल्टीज का आपने सामना करना पड़ा? आपका माइंडसेट क्या था, लाइक जब आपने सोचा कि जैम की तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए? So मेरा जनरली तो इनिशियली मैंने स्टैट बैकग्राउंड से नहीं हो, तो 12 में मेरा स्टैट्स नहीं था। सो अच्छा, जब ओके। ISI में जब मैं एंट्री किया तो तब मुझे 1 ईयर लगा था थोड़ा मतलब अडेप्ट करने में, क्योंकि स्टैट्स थोड़ा मतलब मैथ से काफ़ी डिफरेंट थिंग हाँ है। जी, वो लगता है कि सेम है बट एक्चुअली डिफरेंट है। काफ़ी अच्छा, आपने डिफरेंट एक है। चीज़ बताइए, 12th से ISI में एडमिशन कैसे लिया, ये भी बताइए? ISI का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, उसके हिसाब से मतलब एंट्री लेते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, तो उससे आपने स्टैट्स में BSc ऑनर बी BSc स्टैट स्टैट्स में बी में स्टैट आपने में लिया। एडमिशन ले लिया, बी स्टैट में, ओके, एंड देन? ओके सर, आफ्टर दैट मतलब मेरा मैथ तो मुझे पहले से ही अच्छा लगता था। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्टैट के बारे में तो तब ज़्यादा नहीं पता था। मैंने स्टैट के इस लिया था इसलिए क्योंकि अगर फ्यूचर में मुझे लगा कि जॉब करना है तो स्टैट में तो काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है। और कोलकाता थोड़ा घर से करीब ही है, अगर मैथ करना होता तो बेंगलोर जाना पड़ता, सो इसलिए कोलकाता में ही ले अच्छा, लिया था। कोलकाता घर के पास है, कहाँ पे है आपका घर? मेरा एक्चुअल घर घोड़ाघाटा में है, वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो फिर आपने सोचा कि जॉब थोड़ी अपॉर्चुनिटी स्टैट्स में ज़्यादा हो मतलब जाती है, ऑप्शंस रहेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो देन IIT जैम के लिए कैसे सोचा वहाँ से? ओके, सो मेरा मतलब पीएचडी करने का तो मेरा मतलब पहले से ही इच्छा था। सो मैंने ऑप्शंस देख रहा था कि मतलब इंडिया में कुछ अवेलेबल है। हाँ जी, तो IISc इज़ अ गुड ऑप्शन एनीवे। सो मैंने IISc के मतलब पहले तो IISc गेट से लेते थे। सो हाँ जी, अभी लास्ट 1 या 2 ईयर से शायद वो IIT जैम से उनका एक इंटीग्रेटेड पीएचडी खुला है, उनमें शायद ले रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने बस ऑप्शन के लिए सोचा कि आई शुड गिव द एग्जाम इफ आई विल गेट वन मोर ऑप्शन इफ नीडेड। ओके, तो आपने ये सोचा कि चलो IISc के एडमिशन लेना है, इंटीग्रेटेड PhD, तो एक ज़रिया है, IIT जैम के थ्रू ही लेते हैं, तो ट्राई कर लेते हैं, हाँ। ठीक है, तो फिर आपने, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब आपने सोचा कि चलो अब तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, तो एक सीरियस एक मेंटोरशिप साथ में ले लेते हैं, तो कोचिंग के लिए बारे में आपने कुछ सोचा, तो फिर आपने PW के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब में तो मैंने वीडियोस का पहले देखता था थोड़ी बहुत। अच्छा, तो आप PW मतलब यूट्यूब के थ्रू आपको पता चल गया कि चलो एक PW है, इनके साकार बैचेस हैं, ये लोग प्रिपेयर करवाते हैं IIT जैम के लिए। कौन सा बैच लिया था पर्टिकुलर आपने? साकार 2.0 2026। अच्छा, 2.0 का आपने साकार 2.0 26 का बैच लिया था। अच्छा, ठीक है। एंड देन क्योंकि आप स्टैट से हो, बैकग्राउंड से हो, तो आपने जो भी IIT जैम का सिलेबस है और स्टैट्स का सिलेबस आपका बैचलर्स का थोड़ा डिफरेंट होगा, बी स्टैट का। एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में हमारा स्टैट्स का मतलब एक ही कोर्स रहता है ईच सेमिस्टर में। ओके, मतलब स्टैट्स मेथड्स कहते हैं उसे, मतलब 4 है, 4 सेमिस्टर्स में हाँ जी। इन फर्स्ट सेकेंड ईयर। और जो जैम का नॉर्मल सिलेबस है वो हमारे फर्स्ट सेकेंड ईयर में कवर हो जाते हैं।
अच्छा, इनिशियल 2 ईयर से मतलब आप जैम का हाँ, सिलेबस पढ़ लेते क्योंकि हो। क्योंकि ये मतलब स्टार्ट करने के लिए इफ यू आर गोइंग टू इन थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स यू नीड टू नो सम बेसिक एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा स्टफ बिकॉज हाँ जी, लीनियर अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, वो ठीक है। विजुअलाइजेशन में काफ़ी हेल्प देता विजुअलाइजेशन है में जब हेल्प हायर करता है, डिमेंशन में हम कम करेंगे सो ठीक है। तो आप वो मतलब सारा सब्जेक्ट हो गया था आपसे टॉपिक्स या फिर कुछ हम्म। आपने? अब हमारे मतलब जनरली और आईआईटीएम के जो ग्रुप थ्योरी के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट थे वो सभी मतलब हो गए थे और वो काफ़ी यूज़ भी होते थे तो प्रैक्टिस में था। बट ग्रुप थ्योरी मतलब थोड़ा मैथ के साइड का टॉपिक है तो हम्म, इसलिए ज़्यादा वो यूज़ नहीं होता हमारे स्टेट में। ओके, तो वो थोड़ा मतलब खुद को मतलब एक बार एक सेमिस्टर में था उसके बाद यूज़ नहीं हुआ ज़्यादा। ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो आपने इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करी होगी, राइट? ग्रुप थ्योरी मतलब थोड़ी बहुत बुक्स मैंने देखा था और आपके थोड़े बैच के लेक्चर्स देखे थे, काफ़ी अच्छा, हेल्पफुल थे उसके लिए। अच्छा, एंड बाकी टॉपिक्स आपने मतलब मेजरली तो आपका बैचलर्स में ही कवर हाँ, हो गया था, मेजरली बट हो गया आपने था। लेक्चर्स को कैसे मतलब आपने देखते थे? ओके सो मतलब ये लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस तो मतलब वो तो हमारा कवर था इसलिए उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी हाँ ज़्यादा। जी, और ग्रुप थ्योरी मैंने कुछ ज़्यादा ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स देखे थे लेक्चर, हाँ नॉर्मली जी। मतलब 7-8 होंगे हुँ, बिकॉज़ बाकी तो मतलब क्लास में किए थे। हुँ। और डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ पर्टिकुलर मेथड जो मतलब थोड़ा याद रखने होता है हुँ, उसको हुँ। मैंने देखा था उसके लेक्चर्स। अच्छा, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आपने मतलब क्योंकि क्या आपके स्टैट्स में था ये इंटीग्रल कैलकुलस वाला इंटीग्रल कैलकुलस नहीं था बट मुझे इंटीग्रेशन काफ़ी पसंद है तो मैं मतलब काफ़ी मतलब मैंने खुद से ही पढ़ लिया था वो पहले। अच्छा, ठीक है। एंड आप टेस्ट कैसे देते थे? मतलब उस समय आपकी क्या ओके एक हाँ। माइंडसेट रहता था कि चलो आपने लेक्चर्स के लिए आप आईएसआईएस है तो ऑब्वियस सी बात है फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो आप सोचे चलो ठीक है काफ़ी पोर्शन आप मैनेज कर पाए। बाकी जो टॉपिक्स आपने बताया जैसे लीनियर अलजेब्रा ये सब आपका अच्छा से था, डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी के आपने कुछ लेक्चर्स देख लिए थे। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए भी आपका क्योंकि इंटरेस्ट था इंटीग्रेशन में तो आप यूज्ड टू हो गए थे टॉपिक सिलेबस के साथ। नाउ व्हाट अबाउट द टेस्ट? आप अपने आप को जज कैसे करते थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? ओके सो जब मैंने बैच लिया था तब तो हमारी छुट्टी थी समर वेकेशन का वो 2 मंथ्स का होता है जनरली। ओके, ओके सो काफ़ी टाइम था हाथ में सो और टेस्ट भी मतलब काफ़ी गैप में ही आते थे क्योंकि इनिशियल था हाँ जी। स्टेज था सो मोस्ट उस टाइम मैंने टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट ही दे दिया था। तो इनिशियली में शायद वीकली टेस्ट होते हैं हमारे वीकली एंड हाँ, मंथली आते वीकली हैं। मंथली सो मतलब वीक में 1-2 बार तो टाइम निकालना आसानी है। हाँ, 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 बिल्कुल। उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो इनिशियली काफ़ी टेस्ट दे दिए थे बट उसके बाद थोड़ा मतलब मतलब मुश्किल हुआ क्योंकि कॉलेज चल रहा था स्टार्ट हुँ, में और हुँ, हुँ, हमारा मतलब पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है मतलब हुँ, हुँ। तो तब सारे टेस्ट नहीं दे पाए जो ग्रुप थ्योरी के वगैरह कुछ टेस्ट होते जो चैप्टर्स मेरे मतलब इतने मतलब एडाप्टेशन ज़्यादा नहीं थी तो वो चैप्टर्स मैंने दिए थे टेस्ट। अच्छा, टेस्ट का एनालिसिस करते थे आप? यस मतलब जो जैसे आपने टेस्ट हुँ, दिया फॉर एग्जांपल आपने 10 में लाइक लेट्स कीप इट 10 ओनली 10 में से आपने 7 स्कोर किया। हुँ। तो वो 3 मार्क्स के लिए आप क्या सोचते थे कि चलो ठीक है मेजॉरिटी आ गया ये सोचते थे या फिर 3 के ऊपर फोकस करते थे? ओके तो 3 क्वेश्चन जो मैंने गलत किए थे या स्किप किए थे हाँ वो जी। मैं पहले देखता था अगर स्किप किए थे तो मुझे देखना पड़ेगा कि मतलब वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्यूशन देखता था डायरेक्टली हुँ, हुँ, and for if I like did not able to solve or give wrong answer to the हुँ, question हुँ, so हुँ। then I used to check the solution and I check the which method they सॉल्यूशन इज़ used to solve दे the हैव question मेंशन्ड द सॉल्यूशन yes अच्छा ओके। और मैंने वो मेथड मुझे आता है कि नहीं मैं पहले वो देखता अगर नहीं आता तो मैं वो मेथड सीखते एक बार पढ़ लेता था कि कैसे करना है और अगर आता था तो मैंने देखा कि वो सिली मिस्टेक हुई या नहीं तो दैट इज़ एक्चुअली द आइडियल एंड द बेस्ट वे जो आपने टेस्ट का जो एनालिसिस किया, यही हम हमेशा कहते हैं कि भई आप इस चीज़ पे फ़ोकस मत करो कि आपने क्या सही किया बिकॉज़ वो तो आप एग्ज़ाम के डे भी सही कर ही लोगे। यस यू शुड मोर फ़ोकस ऑन जो चीज़ आप गलत कर रहे हो ड्यूरिंग द टेस्ट एंड ऑल। चलिए टेस्ट का तो आपने बताया अच्छा एंड व्हाट अबाउट जो लास्ट टाइम जो था जैसे दिसंबर का जो टाइम था, इस टाइम जो बच्चे थोड़े से स्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है? कि भई कैसे करेंगे? अच्छा ये वो भी बच्चे स्ट्रेस होते हैं जो तीनों साल मैथमेटिक्स ही पढ़ते आ रहे हैं। आपका स्टैट्स बैकग्राउंड है, आपने सोचा चलो आईआईएससी में जाना है तो मुझे एक और वे एक्सप्लोर करनी है। तो फॉर दैट यू स्टार्टेड योर आईआईटी जैम प्रिपरेशन। आपने बिट्स एंड पीसेस में करके अपनी प्रिपरेशन करे आपने दिसंबर तक आ गए। नाउ व्हाट वाज़ योर स्ट्रैटेजी इन द लास्ट 1 और 2 महीने जो आपके पास बचे? तो क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो ओके करी सो उस टाइम? एज आई टोल्ड अर्लियर कि मेरे बाकी चैप्टर्स तो मतलब आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व इन फ्रॉम देम एग्ज़ाम्स हाँ जी। हाँ बट ग्रुप थ्योरी मतलब मेरा प्रैक्टिस में नहीं था तो वो मुझे देखना पड़ता था काफ़ी सो मैं उसके थियोरिटिकल नोट्स जो मैंने क्लास में कराए थे वो मैंने पढ़ता था और यहाँ में जो अपने प्रैक्टिस नोट्स कुछ दिए थे हाँ ना जी, हाँ जी, हाँ वो भी जी। मैंने देखता था हाँ, वो हाँ। देखने में ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि
शॉर्ट नोट्स हाँ टाइप के क्रिस्प बना देते कंटेंट होता था, टू दी हाँ पॉइंट आपको कंटेंट मिल हाँ जाता था। अच्छा मतलब तो जितना ज़रूरत है ज़्यादा हाँ जी, हाँ डीपली जी। नहीं पढ़ना होता हाँ था। जी, हाँ जी। तो वो सब मैं देखता था और उससे तो थोड़ा मतलब याद रहता था, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो मतलब ऐसा नहीं लगता था कि ये इंटीग्रल डोमेन क्या चीज़ है, उसका डेफिनेशन तो नहीं भूल गया ऐसा हुँ, कुछ। हुँ। तो बेसिकली आपने रिवीजन पे एंड प्रैक्टिस दीज़ वर द मोस्ट 2 इम्पोर्टेंट पिलर जो आपने लास्ट के 2 महीने में हाँ फोकस मतलब किया। प्रैक्टिस तो जनरली मतलब टेस्ट देने पे और कॉलेज में जब यूज़ होता है तो उस पर प्रैक्टिस ही मतलब हो जाती है। उसी में हाँ बिल्कुल। और ग्रुप थ्योरी के लिए थोड़ा मतलब थ्योरी मतलब रिवाइज कर लेता था, क्योंकि भूल जाने का चांस है थोड़ा। अच्छा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के साथ प्रिपरेशन आपका हो गया था? हाँ, लाइक हाँ मतलब सेमेस्टर एग्जाम में हमें तो मतलब रोज ही पढ़ना पड़ता था, क्योंकि लास्ट दिन पढ़ेंगे तो नहीं, कुछ नहीं हो नहीं पाएगा होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो तो मतलब पढ़ना होता था, और लास्ट के कुछ दिन शायद मैं आईआईटी की मतलब चीज़ें नहीं पढ़ता था, क्योंकि बिकॉज कॉलेज के एग्जाम भी कॉलेज के पढ़ रहे एग्ज़ाम हैं। हाँ इम्पोर्टेंट है। अच्छा एंड अभी आपका मतलब जब रिज़ल्ट आया तो उस समय कहाँ पे थे आप? कैसा लाइक घर पे ही था। घर पे ही थे? हाँ तो ऑल सब लोग एकदम एक्साइटेड एंड हैप्पी हाँ? हाँ सो नाउ इट्स आईआईएससी नेक्स्ट टारगेट। अभी मैं देखते हैं क्या करना है, मतलब अच्छा। मैं एम स्टार्ट करके भी मतलब सोच सकता हूँ क्या करना है। अच्छा ओके एंड लाइक व्हाट हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट लाइक स्पैन ऑफ इयर्स कि आप क्या चाहते हो बेसिकली करना ओके क्या सो मुझे मतलब बाहर से पीएचडी करने का इरादा है फॉरेन मतलब। से? हाँ मतलब अच्छा ओके। मेनली यूएस से, बड़ा भी तो कुछ हो रहा है तो। अभी के अनुसार तो देखो देखते हैं। हम्म, तो भाई मतलब फॉर द करंट ईयर आपका ये है कि मास्टर्स पहले आपको करना है राइट? अभी मास्टर्स करना एंड है। इफ यू गेट इंटीग्रेटेड पीएचडी तो काफी बच्चों का सोचता है कि भाई मास्टर्स में अभी ले या इंटीग्रेटेड पीएचडी में ले, तो आपने कुछ प्लान किया है इसके बारे में? मुझे मतलब अभी तो मतलब स्टैट्स में तो आई ही अभी अच्छा है काफ़ी। हम्म। तो मास इंस्टेट तो मैं अभी करूँगा, अगर फ्यूचर मुझे लगा कि मतलब कुछ इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है तो आई कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर, इट्स फाइन सो आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर आईआईएससी राइट? अप्लाई या तो कर ही रहे हो ना आप? अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा ओके। अच्छा एक और चीज बताइए आयुष लाइक क्योंकि आपका जो भी ये इंटरव्यू में हम पॉडकास्ट जो कर रहे हैं एवरीवन इज गोइंग टू सी अभी एंड ऑब्वियसली जब दिसंबर का मंथ आएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन 2027 के एग्जाम के लिए, हम्म तो उस समय जो बच्चा बहुत टेंस्ड होगा ना वो भी इसको देखेगा इन लेक्चर्स को, तो पहले आप उनको बताइए कि लास्ट के 2 महीने में वो क्या करे और क्या बिल्कुल भी ना करे, बिकॉज टॉपर स्टॉक इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब बच्चा ना उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखता है कि टॉपर ने कैसे किया था, वो ज्यादा हमको बेटर लगेगा जर्नी। ठीक है तो आप थोड़ा बताइए कि लास्ट के 2 ढाई महीने में बच्चा जो नॉर्मल एक कॉलेज से है अपनी बैचलर्स कर रहा है, मैथमेटिक्स से ही कर रहा है चलिए, उसको क्या करना चाहिए? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से वो अपने मतलब थर्ड ईयर में काइंड ऑफ स्टार्ट करना होगा हाँ मे जी। बी, और थर्ड ईयर में होगा ऐसा कुछ। हाँ जी। सो अगर चलो आप स्टार्टिंग का ही बता दो, चलो बच्चे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आईआईटी जैम की, आप उसी का ही बता दीजिए एकदम। ओके सो अगर उसका ट्वेल्थ का मतलब फाउंडेशन सही है तो उसका जो कॉलेज में जो कोर्स जिस सेमेस्टर में जो होगा वो इनिशियली तो मतलब उनको फोकस करे, और करने के बाद आईआईटीएम के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से वो चेक करे। उससे उसको ये होगा कि उसे पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। लाइक सीक्वेंस के जनरली नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये सीक्वेंस कॉची है या नहीं, ये पूछते हैं। सो हम्म, वो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हो जाता है। बिल्कुल। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर मतलब वेरी कॉमन फॉर इन द एग्जाम। सो ऐसे मतलब समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन करने हैं, हम्म। दे डोंट आस्क थ्योरीज। थ्योरी राइट। या सो फाउंड इफ योर फाउंडेशन इज गुड, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम अगर तुम्हें सब भी आता होगा, टाइम में नहीं कर पाए तो इट विल नॉट हेल्प। ओके तो एक तो फाउंडेशन आपने कहा कि ट्वेल्थ का काफी आपका इंपॉर्टेंट ट्वेल्थ का एंड इंपॉर्टेंट होगा होना हाँ। चाहिए, एंड बैचलर्स का आपने बताया कि चलो बैचलर्स भी आपको फोकस करना चाहिए, बट आई हैव 1 ईयर राइट नाउ ठीक है फॉर द ओके नेक्स्ट ईयर। ओके अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जैसे आपने साकार 2.0 लिया, मैंने भी साकार 2.0 ले लिया। अब मैं क्लूलेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि देयर आर सो मच ऑफ लेक्चर्स गोइंग ऑन, टीचर्स है, अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आपने उस समय डील किया और आप कैसे मुझे सजेस्ट करोगे? मैं बिल्कुल न्यू कमर हूँ मैं इसमें, फाउंडेशन ठीक ठाक है, बैचलर्स भी ठीक ठाक चल रही है मेरी। नाउ ओके टेल मी। सो अगर हम एज्यूम कर ले कि उसे मतलब जो 5 चैप्टर्स आईआईटी में आते हैं वो उसे कुछ नहीं आता, लेट्स बिल्कुल से हाँ उसे हाँ कुछ नहीं बिल्कुल। आता। हाँ जी। सो इफ उसका फाउंडेशन सही है तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विथ रियल एनालिसिस, बिकॉज वो कैलकुलस के काफ़ी करीब होता है, और वो कैलकुलस के मतलब जो जो थिंग कैलकुलस के जो एकदम इंटीग्रेशन वगैरह होता है उसको मतलब विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। सो दैट शुड बी ए गुड स्टार्ट फॉर हिम। क्लास की कंटेंट को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। नोट मेकिंग करते थे आप? नहीं, नोट मेकिंग नहीं करता अच्छा था। आप नोट्स में, क्योंकि आपके बैचलर्स के आपने जैसे बताया था कि वहाँ मतलब पे हमारे कॉलेज सफिशिएंट के नोट्स थे तो वो मतलब सफिशिएंट उससे थे हो आपके जाते थे। लिए। अच्छा अगर ओके। किसी के अवेलेबल नहीं है तो आई थिंक शुड मेक नोट्स, लाइक
थोड़ा याद रह जाता है मतलब। मतलब एक खुद से लिखता है ना इंसान तो चीज़ें थोड़ा एकदम माइंड में प्रिंट हो जाती है, रिटेन कर पाते हो आप एग्जाम के मतलब अंदर। पीडीएफ में अगर बस देख कर किसी बुक की तरह पढ़ लिया तो ये काफी मतलब मैथ में तो हेल्प नहीं करता। मैथ्स में हेल्प नहीं करता बिल्कुल। लिखना पड़ेगा मतलब अगर फेयर कर रहे हो तो इट्स फेयर, नहीं कर रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन बिकॉज यू आर कॉपी में मतलब लिख के रफ कर रहे हो कि ये ऐसे होगा, हाँ जी। समझ लाइक एक मतलब एकदम लिखने का मतलब टाइम भी सबको नहीं मिला बिकॉज किसी को अगर मतलब कोई टॉपिक नहीं, कुछ टॉपिक नहीं आता है तो उसके पास टाइम ऐसे ही बहुत कम है। हाँ हाँ बिल्कुल सही रियलिटी। बात। तो 1 साल आइडियल है आपके लिए अकॉर्डिंग फॉर द हाँ प्रिपरेशन? इट्स फाइन, आई मीन अगर उसका 12 का फाउंडेशन सही है तो वो करेगा मतलब। देखिए मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में कॉलेज में कुछ तो पढ़ा होगा एटलीस्ट, हाँ बिल्कुल हाँ। क्योंकि मतलब कॉलेज के जो चीज़ें अगर मे बी मैं एज्यूम भी कर लूँ कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं ऐसा हाँ कुछ है हाँ, तो यू शुड डू सेल्फ स्टडी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है, फिर हमने बैच लेके आपने कर लिया। अच्छा एक और चीज़ बताइए मुझे कि हम्म। हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट, लाइक आपने मैथमेटिक्स में आपने जैसे बताया कि मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है, तो काफ़ी बच्चों का ना इस समय ये रहता है कि यार मुझे पीएचडी रिसर्च की तरफ जाना है या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जाना है, लाइक फॉर द प्लेसमेंट्स एंड ऑल। हम्म। तो आपने भी कभी ये सोचा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ना एक फैंटेसाइज करता है कि यार आईआईटी या आईआईएससी जाना है तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी लगेगी, या आप हमेशा ही रिसर्च ओरिएंटेड रहे थे? नहीं मेरा तो रिसर्च में ही था तो। रिसर्च में ही था आपका हमेशा से? हम्म। अच्छा, और हॉबीज अपने आप को काम रखने के लिए वो सब, जैसे मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम स्टूडेंट्स के जनरली बात करते रहते हैं कि भाई अपने मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप अगर खुश रहोगे तभी आप अच्छे से और अपना आउटपुट दे पाओगे आप। तो कैसे आपकी कुछ हॉबीज थी जिससे आप चिल करते थे, मतलब समझ रहे हो, अपने आप को कूल करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए क्या आप वो चीज़ें फॉलो करते थे कुछ? फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो थोड़ा फुटबॉल टुटबॉल खेलता था मतलब। फुटबॉल। अच्छा, एंड प्रिपरेशन के टाइम? थर्ड ईयर में मतलब कॉलेज में भी काफ़ी प्रेशर था तो पढ़ने थोड़ा मतलब लास्ट ईयर है ना टाइम तो ही नहीं मिला? टाइम नहीं मिला ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि एक्चुअली मैं अभी एक प्रोफेसर के साथ मतलब रिसर्च का काम कर रहा हूँ तो अच्छा टाइम थोड़ा अच्छा कम अच्छा। मिल रहा है। ओके ओके, तो आपका भी बैचलर्स, मतलब कोई रिसर्च पेपर पे वर्क कर रहे हो अभी आप? हाँ एक पेपर पब्लिश के लिए काम कर रहा हूँ। ओह वेरी गुड। सो हैप्पी हैप्पी फॉर योर फ्यूचर, हाँ। यस। सो बिग कांग्रेचुलेशंस आयुष, यू आर वेरी वेरी हैप्पी, एंड ऑब्वियस सी बात है आपने बहुत मेहनत करी और मेहनत रंग भी लाई है। क्रेडिट्स अपने पेरेंट्स एंड ऑल, मतलब आपके सिबलिंग्स भी है कोई? नहीं सर। सो पेरेंट्स का रोल काफ़ी आई गेस सपोर्टिव ही रहा होगा ये फिर तो, सर्वे का भी हेल्पफुल थे। पेरेंट्स से काफ़ी हेल्प करी। हम्म। सो ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, वी हैव आयुष। बहुत अच्छी इनकी जर्नी रही है एंड बहुत इंस्पायरिंग भी जर्नी रही, जैसे इन्होंने बताया बी स्टैट्स ऑनर से आईआईएससी का इनका टारगेट है, उससे इन्होंने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया मैथमेटिक्स में। वहाँ भी ऑब्वियसली बात है भाई, जैसे इन्होंने बताया 12th में स्टैट्स नहीं थी बट स्टैट्स ऑनर्स किया। स्टैट्स था मैथमेटिक्स के इतने ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इतने टॉपिक्स इन्होंने स्टैट्स में इतने नहीं पढ़े थे, बट आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया मैथ्स में एंड सिंगल डिजिट रैंक लाए। तो चैलेंजेस को इन्होंने लाइफ में हमेशा एक्सेप्ट किया है, प्रॉपर तरीके से चैलेंजेस के लिए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है, एंड ऑब्वियसली बात है मेहनत करी है तो रंग लाई है मेहनत। सपने बनाए थे तो सपने साकार भी हुए, और हमारे ही साकार 2.0 बैच से अपने सपनों को उन्होंने साकार किया है। So from the team of, like from like our complete mathematics team and the complete team of Physics Wala, wish you all the very very best for your future endeavors. God bless you always. थैंक यू सर।